तो उतने में बोलता है तू निकल यहाँ से, घर से निकल, गंदा गंदा गाली दे के, तो यहाँ क्यों खड़ी, यहाँ से निकल बोलता है। तो मैं बोली रोड किसी और का नहीं, बीएसपी का रोड है, हम यहाँ खड़े रहेंगे। बोलता नहीं तू निकल, पहले यहाँ से निकल बोलता है। बीवी बोलती है अगर मेरा पति किसी के मर्डर भी कर देगा तो मैं हूँ बचाने के लिए, क्योंकि कल मेरी सासू माँ को उसने धमकी दी कि ये धमकी दिया कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। और यहाँ पे उसका बॉडी तक नहीं आया, वो कहाँ मरी क्या हुआ उसका पता ही नहीं है। ऐसा है, इसकी छोटी सिस्टर का मैं आपसे मीडिया से चाहता हूँ कि उसका पता लगाया जाए कि वो बेचारी मरी कैसे। मेरी पत्नी वकील है, तो चाहे मैं किसी के साथ मारपीट कर सकता हूँ या किसी का कत्ल भी कर सकता हूँ, मुझे बोलने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है सड़क 27 सेक्टर 4 के राम जन्म यादव जी का, जो कि यहाँ पर रहवासी हैं और उनसे पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं। इसको लेकर काफ़ी बार थाने में शिकायत की गई है और इस बार उन्होंने तो हद कर दी थी, किसी महिला के साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ मारपीट की भी कोशिश की थी। और बता दूं जो राम जन्म यादव है, उनकी वाइफ जो है वह डिस्ट्रिक्ट वकील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील है, जिसके दम पर वो इतना उछलता है और मोहल्ले वालों को परेशान करता है। लगातार हमको ये सूचना मिली थी कि इस प्रकार की हरकत इस मोहल्ले में हो रही है। आपको एक बार मैं दिखा दूँ, सड़क 27 का ये पूरा लाइन है और उसका घर भी दिखा दूंगा मैं। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं सामने बाउंड्री लगी हुई है, छोटी छोटी ईंटें लगा रखा है, ये उसका घर है। और ये भी बता दूं कि कल ही एफआईआर हो चुकी है और पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है इसके ऊपर। और मोहल्ले वालों का कहना है कि ये अपने घर में भी लगातार हिंसा करते हुए नज़र आता है, अपनी माँ अपनी बहन के साथ मारपीट करते हुए नज़र आता है, सड़क पे मारता है अपनी माँ बहन को। और इस प्रकार की हरकत सब मोहल्ले वाले देखते हैं, मोहल्ले वाले देख के हमें बताएं, ऐसा पूरे मोहल्ले वालों का आरोप है। आगे वीडियो में देखिए कि किस प्रकार से इस महिला के साथ इसने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है और मारपीट करने की कोशिश करी है, वो क्या कुछ कहना है और पूरे मोहल्ले वाला क्या कुछ कहना है। पहले जो व्यक्ति है राम जन्म यादव, वो किसी और के खिलाफ एक बार कंप्लेन भी कर चुका है और जो राम जन्म यादव की माता जी है वो अपने बेटे के ही खिलाफ थाने में कंप्लेन कर चुकी कि उसको वो मारता पीटता प्रताड़ित करता है। और जैसे मोहल्ले वालों का आरोप है, कि जो आसपास के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं उनसे। अगर किसी की गाड़ी भी लग जाए पत्थर पे या फिर आसपास कुछ भी हल्का फुल्का बहस हो जाए तो उसको मारने पीटने पे उतर आते हैं, केवल और केवल अपनी पत्नी के कारण, क्योंकि उसकी पत्नी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील और वो चाहे जो करे उसको कोई कुछ ना कहे, ऐसा उसका कहना है। और बाकी मोहल्ले वाले जिस हिसाब से बता रहे हैं, आप आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ वो कहता है। हमने खाना खा के ऐसे टाइम था घर के, मैं बाहर टहलने निकली, 9:30 बजे के करीब टाइम था, तो हम टहलने गए तो किसी को मार रहा था वो। हमने वो भी नहीं पूछा कि हम तुम किसको मार रहे हो, हम ऐसे जाके खड़े होकर, सब पब्लिक खड़ी थी, हम भी जाके खड़े हुए वहाँ पर। तो उतने में बोलता है तू निकल यहाँ से, घर से निकल, गंदा गंदा गाली दे के, तो यहाँ क्यों खड़ी, यहाँ से निकल बोलता है। तो मैं बोली रोड किसी और का नहीं, बीएसपी का रोड है, हम यहाँ खड़े रहेंगे। बोलता नहीं तू निकल, पहले यहाँ से निकल बोलता है। और इतना गंदा गंदा गाली शब्द बोल रहा था कि पूछो मत। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? ऐसे पहले एक बार ऐसे आदमी से नहीं, पूरे स्ट्रीट वाले से ऐसे बरकत करता रहता है। और बोलता है उसकी माँ से लकड़ी खींच रहा था, अब तू चल करके, तो उसकी माँ ने लकड़ी नहीं दी। क्यों झूठ बोलना भाई, उसकी माँ लकड़ी नहीं छोड़ी है और नहीं फिर नहीं आ पाए मेरे पास। अगर लकड़ी दे देते जिसको मार रहा था लकड़ी से, वैसा शायद मेरे को भी मार देता वो। और पहले आप लोग कभी इसके खिलाफ शिकायत या कुछ नहीं किए, इससे कभी नहीं किया हम लोग ऐसे। तो हालांकि गाली करता हम लोग उतना नहीं किया, लेकिन जब मारने के लाया बोलता है तुम कहीं यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे ना, तब देखता हूँ तेरे को क्या करूंगा करके। अरे भाई तुम क्या करोगे हमको दे करके, हाँ जब बाहर कहीं भी मिलो देखूंगा, मतलब तुम अकेले को कुछ भी कर सकता है। वैसे तो उनको स्ट्रीट में मार रहा था औरत को, तो वैसे तुम किसी को भी मार सकते हैं। मतलब औरत लोग से ज्यादा बहसबाजी इतना करता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है कि वो अब सुनने में भी अपन को शर्म आता है। नाम क्या है उसका? राम जन्म यादव। राम जन्म यादव। हाँ, क्या करते हैं वो दलाली काम, क्या काम करता हमको उतना ये नहीं है, जानकारी नहीं है। भैया बोला जाना तो हमारे नाम धनलक्ष्मी। इस प्रकार से लोगों को परेशानी होती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सारी लेडीज उनसे बहुत परेशान है, क्योंकि वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती अपने शब्दों से। वो इतनी गंदी गाली देता है कि औरत शर्माती है बताने में। ये जो हमारे साथ इकट्ठा हुए, इतने ज़्यादा परेशान है करके इकट्ठा हुए सारे पूरे जितने हमारे मोहल्ले वासी हैं, सब बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गए। वो इतना बड़ा अपना ज़मीन जगह घेर के, बीएसपी का जगह घेर के पूरा घर बना लिया चारों तरफ से। और वो ऐसा यहाँ पर दादागिरी करता है जैसे पूरा स्ट्रीट और पूरा सेक्टर 4 और सड़क 27 पूरा उसका है। वो किसी को ना गाड़ी रखने देगा, ना किसी को चैन से टहलने देगा, ना मतलब वो नाक में दम करके रख दिया। अगर उसको अभी नहीं रोका जाएगा वो आगे वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। कभी किसी को कोई फूल तोड़ेगा, उसके वहाँ घर का एक कोई फूल तोड़ लिया था, उस बंदे को इतना मारा कि पूछो मत। कोई लेडीज वहाँ पर जाएगी तो उसको गंदी गंदी गालियाँ देगा।
फिर हमारा छोटा डॉगी है, उसको हम घुमाने जाते हैं, मतलब मेरी सासू माँ और मेरी ननंद है वो जाती हैं, उनको भी गंदी से गंदी गाली देता है। वो गालियाँ बहुत गंदी है, गंदी हरकतें करता है, छेड़ना, यही सब है। वो लेडीज़ों से बात करता है, फिर जिस लेडीज़ से बात करता है फिर उसके साथ बदतमीजी करता है। उसका यही चलते आ रहा है। किस दम पर ये चीजों को करता है? वो सिर्फ अपनी बीवी जो उसकी वकील बन गई है ना, उस दम पे कर रहा है। क्यों बताऊं? क्योंकि वो उसकी बीवी बोलती है अगर मेरा पति किसी के मर्डर भी कर देगा तो मैं हूँ बचाने के लिए। क्योंकि कल मेरी सासू माँ को उसने धमकी दी कि ये धमकी दिया कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, और लकड़ी पकड़ा था सर फोड़ने के लिए। अच्छा वो लकड़ी उनकी माता श्री ने नहीं दिया, नहीं तो उनका सर फोड़ दिया रहता। और वो कह रहा है कि मैं मर्डर करूंगा तो उसकी बीवी बोलती है और मैं बचा लूंगी अपने पति को। वकील है और मोहल्ले वासियों का साथ देना चाहिए, तो वो वकालत को गलत तरीके से यूज कर रही हैं और मेरी सास को ऐसा धमकी दे रही। मेरी सास नहीं, बहुत लोग यहाँ पर हैं जो बहुत परेशान है उससे। और भी लोगों से आप बात करेंगे तो बताएंगे कि उन लोग हर दिन खून के आंसू रो रहे हैं उस आदमी के कारण, सिर्फ एक आदमी के कारण। अपना परिचय। मैं आंचल सिंह। 2 बार उसका मदद किया हूँ, उसकी मम्मी का। उसकी मम्मी को मारता था जिस समय पीटता था, 2 बार बचाया हूँ। थाने में कंप्लेन भी हुआ है, ये सब भी हुआ है। बीच में मेरे को अभी 4-5 दिन हुआ होगा, परेशान किया मेरे को, ईटा सीमेंट गिराया। मैं अपना घर बना रहा हूँ, जैसे भी मतलब निर्दली, मतलब ऐसे अपना झोपड़ी में रहता हूँ, जैसा भी कर रहा था उसमें भी डिस्टर्ब किया मेरे को, ठीक है। और 2 बार उसकी माँ को भी बचाया है। गंदा गाली भी देता है, जैसा भी है, लेकिन मैं कुछ किया नहीं हूँ। गजब किया आपको। और जब रेती उती लेके आ गए थे तो उसकी बीवी दौड़ के आ गई थी देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर मैं बोले कि क्या करना है आपको, हम लोग घर अभी टूटेगा भी तो उसको प्लस्तर तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए लेके फिर एकदम दादागिरी से उसका आदमी पूरा बाहर तक लड़ाई करने के लिए आ गया था। स्ट्रीट में पूरा लेडीज लोग को इकट्ठा कर लिया था। करने गए हैं कहीं? हाँ नहीं, कंप्लेन मैं नहीं करने गए थे। हो गई थी ये बिल्डिंग में आवेदन नहीं दिया? नहीं, हम लोग नहीं गए थे। उसका नाम राम जन्म यादव है। कल मेरी मम्मी जब वॉक कर रही थी तो वो गाली गलौज किया था, जान से मारने की धमकी दिया। तो कल हम गए थे एफआईआर करने, जिसकी एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर कॉपी है हमारे पास, एफआईआर कॉपी है। लेकिन हर एक लड़कियों को गंदी वर्ड बोलता है, हर एक जगह मतलब किसी को भी गलत नज़र से देखेगा। मतलब ये एक अपना दादागिरी बन के घूम रहा है यहाँ पे, सारे गरीबों के पेट में लात मारता है, सारे गरीबों को गलत बोलता है कि हम निकाल देंगे घर से, ये वो सब कुछ वही, मतलब वो स्ट्रीट का दादा बन के रहा है। हमने एफआईआर किया है, एफआईआर के बाद अब हमें तो चाहिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पत्नी कब से वकील है? 1 साल हो रहा है। उसकी पत्नी हमेशा बोलती कि मेरा पति कुछ भी करेगा मैं देख लूंगी, मैं वकील हूँ। तो शुरू है ये तो चल ही रहा है उसका, लेकिन क्या है कि वो क्या है मतलब दूसरे गरीबों पर हावी हो जाता है तो फिर सारे गरीब लोग चुप हो जाते हैं। आज मम्मी के ऊपर आया है तो कल जब वो बोला कि जान से मार दूंगा तो वो तो डंडा लेके मेरी माँ के पीछे जा रहा था। तो हम लोग तुरंत पुलिस जाके भट्टी थाना में हमने एफआईआर किया है, जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है। ये राम जन्म यादव पूरे स्ट्रीट को परेशान करके रखा है। इसकी वाइफ वकील क्या बन गई है, एकदम सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई पे एफआईआर किया है कि मेरी वाइफ को छेड़ रहा था। रास्ते चलते फिरते अगर कोई इसको दिख गया तो इसको छेड़ रहा है बोल के ये एफआईआर करती है, किसी पे भी जाके वकालत कर रही है। तो ये तो गलत फ़ायदा उठा रही है उसका, हैं। और ये जगह जिसको मार रहा था ये इसकी सिस्टर है बोलते हैं, और इसकी एक छोटी वाली और सिस्टर थी। मैं आप मीडिया चाहता हूँ कि इसको खुलासा करे। ये करीब यहाँ पे उसका बॉडी तक नहीं आया, वो कहाँ मरी क्या हुआ उसका पता ही नहीं है, ऐसा है। इसकी छोटी वाली सिस्टर का मैं आपसे मीडिया से चाहता हूँ कि उसका पता लगाया जाए कि वो बेचारी मरी कैसे। और चाचा के साथ मेरे को डिस्टर्ब किया, मेरे थाने में किसी पे भी जाके एफआईआर करता है ये, मेरे को बहुत परेशानी। मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसकी जो छोटी वाली बहन थी सरोज नाम था, वो कहाँ गायब हुई नहीं पता है। हम लोग उसका बॉडी तक नहीं देखे यहाँ पे। मैडम, मोहल्ले के लोग सभी पहुंचे हुए हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ गाली गलौज या लड़ाई करता है। आपकी जानकारी में है ये सब विषय? ये तो मैं सुनी हूँ पहले भी, लेकिन इतना तक पहुँच जाएगा करके मैं नहीं सोची थी। अब मेरे वार्ड वाले तो सब मेरे लिए मेरे परिवार के समान है, मैं किसी एक तरफ तो हो नहीं सकती। लेकिन जब इकट्ठा इतने सारे लोग हैं तो गलत होंगे और सामने वाले, तभी इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है, जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। एक महिला को जान से मारने की धमकी भी उन्होंने दी, ये तो गलत बात है, इसके खिलाफ तो जाना ही चाहिए। ये मारने का धमकी देना अच्छी बात नहीं है। वो भी एक महिला है। यहाँ तो देखो अपने सरकार महिलाओं के लिए कितने सारे छूट दे रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों, नियमों का कानूनी नियम लागू कर रहे हैं, और ऐसे अपने एरिया में होगा तो अच्छी बात नहीं है। हम भी ऐसे करेंगे अपने आसपास, तो हम अपने महिलाओं के साथ ही रहेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगा हम उनके साथ ही रहेंगे। आपका परिचय? मैं ईश्वरी नेताम, सेक्टर 4, वार्ड 58 की पार्षद।
किसी को स्ट्रीट में गाली दे तो भी नहीं पूछना, अगर मारेंगे तो भी नहीं पूछना, मार भी डालेंगे तो भी नहीं पूछना, कोई देखना नहीं। बस अब मतलब वो ये चाहता है कि देखना, कोई देखना नहीं, आना नहीं। कोई मार भी देंगे तो मारूंगा, लेकिन मार देखना नहीं, कोई बोलना नहीं, इस टाइप का। अगर इस शहर में अगर ऐसे ही रहा तो कोई फिर औरत नहीं रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, कोई शहर में कोई घूमेगा नहीं जैसे में, तो स्ट्रीट में वो अपना मन मर्जी करता है।